मैंने बात की थी मेथड की। हम लोग मेथड पढ़ रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने सर्वे मेथड पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन मेथड क्या होता है? कोरिलेशन मेथड, ठीक है। कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध। इसका मीनिंग क्या होता है? सहसंबंध, ठीक है। सहसंबंध का मतलब क्या होता है? दो वेरिएबल के बीच में संबंध है या नहीं, संबंध है या नहीं, ठीक है। कोरिलेशन मेथड, कोरिलेशन मेथड का 3 पहलू है। पहला पॉजिटिव हो सकता है कोरिलेशन, दूसरा निगेटिव हो सकता है कोरिलेशन, तीसरा जीरो हो सकता है कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन का मतलब है सहसंबंध, यानी दो चीजों के बीच हम लोगों को रिलेशन देखना है कि दो चीजों के बीच जो रिलेशन है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब सपोज हम लोग मान लीजिए हम लोग स्मोकिंग लेते हैं। स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, ठीक है, होता है। स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 ग्रुप ले लेंगे, ओके। इसको मैं इरेज कर रही हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, 10-10 का 2 ग्रुप ले लेंगे, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी, ठीक है। एक ग्रुप ए वाला जो आदमी है वो 10 साल से लगभग 10 सिगरेट डेली पीता है, लंग कैंसर, ठीक है। दस साल से एक ग्रुप जिसको लिया, जो लोग 10 साल से लगातार पी रहे हैं 10 सिगरेट, तो उनको लंग कैंसर है, ठीक है। दूसरा ग्रुप जो है वो क्या करता है, 10 साल से एक ही सिगरेट पी रहा है, ठीक है। ये दूसरा ग्रुप है। 2 ग्रुप है, क्योंकि कोरिलेशन देखना है, दो चीजों के बीच में संबंध देखना है, सहसंबंध देखना है। तो अब क्या करेंगे कि तो हम लोग क्या देखेंगे, स्मोकिंग लंग कैंसर, हम लोग को देखना क्या है, स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, यही देखना है ना। अब देखिए, एक ग्रुप जो है उसमें 10 साल से 10 सिगरेट डेली पी रहा है, और एक ग्रुप जो है उसमें 10 साल से एक ही सिगरेट पी रहा है। तो किस में होगा ज्यादा कैंसर? तो हम लोग देखते हैं इसको कि क्या रिलेशन इसमें होगा। तो देखिए, उसमें क्या करना है हम लोगों को कि ये जो आपका कोरिलेशन देखिए कैसे देखेंगे, तो देखेंगे कि स्मोकिंग लंग कैंसर, ठीक है। तो स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग बढ़ेगा लंग कैंसर, ठीक है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। जाहिर सी बात है ना, पहला ग्रुप जो है 10 साल से कोई आदमी डेली 10 सिगरेट पी रहा है तो उसको लंग कैंसर होना बात है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है आपका। उसके बाद अब निगेटिव कोरिलेशन देखेंगे। स्मोकिंग, जिसमें क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, स्मोकिंग भी बढ़ रही है, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है ना, स्मोकिंग बढ़ रही है तो लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरह नेक्स्ट देखिए क्या है, स्मोकिंग बढ़ रही है, कैंसर, लंग कैंसर जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा। मतलब क्या, ये निगेटिव कोरिलेशन है। कोरिलेशन है, इसमें क्या हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है,
देखिए ध्यान से, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, मतलब ये निगेटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव में क्या होता है, दोनों चीजें बढ़ती हैं, एक चीज घट रही है, यहाँ दोनों चीजें बढ़ रही हैं। यहाँ क्या हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है। यानी एक आदमी 10 बरस से अगर एक एक सिगरेट डेली पी रहा है तो उसको कैंसर होने की संभावना क्या है, चांसेस कम है। ठीक है, अब जीरो कोरिलेशन, स्मोकिंग कैंसर जीरो, मतलब स्मोकिंग से कैंसर का होना तय नहीं होता है। यह है आपका जीरो कोरिलेशन। स्मोकिंग से कैंसर का होना तय नहीं होता है, नहीं होता है। समझ में आया? पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में देखिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन है आपका, पॉजिटिव में दोनों चीजें एक साथ बढ़ेंगी, दैट इज पॉजिटिव। निगेटिव में कोरिलेशन में एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, ये निगेटिव है। और ये आपका जीरो कोरिलेशन में क्या हो रहा है कि को न जरूरी नहीं, स्मोकिंग जिम्मेदार नहीं है कैंसर होने के लिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो हमको कैंसर होगा ही। मैं गॉट माई पॉइंट? ओके, अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। ये कोरिलेशन में याद रखिएगा हमेशा, कोरिलेशन में क्या होता है, एक पॉजिटिव में दोनों चीज बढ़ेगी, नेगेटिव में एक बढ़ेगा एक घटेगा, और जीरो में तो होता ही नहीं, कोई जरूरी निश्चित नहीं है कि ये होगा ही होगा। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल मेथड, लॉन्गिट्यूडनल मेथड, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग एक ग्रुप ले लेते हैं बच्चों का। मान लीजिए ये मैंने कोई ग्रुप ले लिया, ठीक है, एक ग्रुप हो गया, ये 5 साल के बच्चे का ग्रुप है। दूसरा, ये 7 साल के बच्चों का ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये ले लिया, ये आपको 10 इयर्स के बच्चों का ग्रुप है। ठीक है, उसी तरह फिर हमने एक और ग्रुप ले लिया, क्या, 12 साल के बच्चों का। ठीक है, ठीक है, 12 इयर्स। और एक ठीक इसी तरह एक और ग्रुप ले लिया, पिक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। ओके, ठीक है, ये ले लिया हम लोगों ने 16 साल के बच्चों का। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मेथड में क्या होता है कि हम एक साथ 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 2-2 साल के गैपिंग पर हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ ग्रुप ले लिया है बच्चों का, और इसके इंटेलिजेंस को हम लोगों को मापना है। ठीक है, तो जब इंटेलिजेंस को यानी बुद्धि को मापना है तो हम लोगों ने क्या देखा कि पहले एक बार हम लोगों ने कर लिया लॉन्गिट्यूडनल मेथड में, पहले हम लोगों ने देखा कि एक बार कर लिया, माप लिया बुद्धि, फिर उसके बाद 5 साल के बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर इन्हीं बच्चों का हम लोगों ने लिया तो बुद्धि में कोई खास अंतर नहीं मिला। तो इसे ही हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मेथड, मतलब एक साथ हम कई लोगों का ले सकते हैं, बुद्धि का टेस्ट कर सकते हैं, एज का एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी टेस्ट कर सकते हैं। तो इस लॉन्गिट्यूडनल मेथड का मतलब क्या होता है कि एक साथ हम बहुत सारे लोगों का उम्र का डिफरेंस कर करके किसी भी चीज का ले सकते हैं, और फिर उसको अगर कुछ समय बाद अगर हम लोग देखते हैं तो हमें वही चीज मिलती है। समझ में आई बात? दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मेथड। ओके, अब एक मेथड और आपका रह गया है, उसको मैं बताती हूँ, वो है क्रॉस सेक्शनल मेथड। क्रॉस सेक्शनल मेथड, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए
लीजिए, मैंने फिर से भी बच्चों का ही ग्रुप ले लेते हैं। ये बच्चों का ग्रुप ले लिया, उन्हीं बच्चों का ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक है, ठीक है। जो बच्चों को हम लोगों ने पहले जिनका इंटेलिजेंस किया था उन्हीं का ग्रुप ले रही हूं, ठीक है। ये 5 हुए ना, हाँ 5 हो गए, ये वही बच्चे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 5 इयर्स के हैं, 7 इयर्स, 10, 12, 16, ओके। अब क्या करेंगे, अब इन सबका हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सबको एक साथ कंपेयर करते हैं। क्रॉस सेक्शनल में क्या करते हैं कि क्रॉस सेक्शनल में हम लोग सबको एक साथ कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग करते हैं। तो कंपेयरिंग करने में क्या होता है कि हमें डेटा एक ही बार मिल जाता है कि ये जो इतने सारे बच्चे हैं तो इन लोगों का हमें अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, जिस तरह की लॉन्गिट्यूडनल मेथड में लेते हैं कि एक बार ले लिया फिर दूसरे बार ले लिया फिर तीसरे। नहीं, इसमें क्या करते हैं कि एक ही बार में जितने भी रहे, मैंने तो 5 का ही लिया है, जितने भी लोग रहते हैं सबको एक साथ कलेक्ट कर करके एक साथ कंपेयर कर लेते हैं तो हमें डेटा मिल जाता है। तो नाउ गाइस, ये आपका जो है मेथड्स कंप्लीट हुआ, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी मैंने कुछ मेथड्स पहले भी आप लोगों को पढ़ाए हैं, ये लास्ट मेथड था क्रॉस सेक्शनल मेथड। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि इसको पढ़ना है। अगली बार हम गोल्स ऑफ साइकोलॉजी लेकर के आएंगे। उसके बाद दूसरी चीज और कि आप लोग चैनल्स देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय।